जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एम के एक्सपर्ट और पिछला वीडियो जो हम डाले थे डिफरेंशिएशन का, बीच में लाइन कट गया था जिसकी वजह से वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं और क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आपसे हर रोज वीडियो के अंत में 2 इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। ठीक है, एक शुरू में और एक अंत में। समझ में आ रहा है? एक शुरू में आपसे पूछेंगे इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है, और एक अंत में पूछेंगे। तो पहले हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और आप लोग को जवाब देना है। यदि आपको मिले तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप। ये सवाल बहुत दिनों से चलते आ रहा है। यदि आपको जवाब मिल जाए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा निश्चित रूप से। बड़ा रोचक सा सवाल है और काफी दिनों से चल रहा है और आप लोग को मालूम भी होगा। बड़ी गजब का सवाल पूछा जाता है, 11,1111 कैसे लिखे? पहला सवाल आपका है 11,1111 कैसे लिखे। ये बड़ा अटपटांग सा सवाल है, लेकिन अब आप लोगों से भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड टेस्ट आपका ले लेते हैं कि 11,1111 कैसे लिखें। ठीक है, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे लास्ट में। यदि आप देखना चाह रहे हैं या आप यदि हमारा पूरा का पूरा कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, पूरे क्लास 12th का कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपका 1 मिनट समय लेंगे यदि आप लेना चाह रहे हैं तो। अन्यथा यदि आप यूट्यूब पर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहां पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर यदि आप क्लास खरीदते हैं हमारा, तो मात्र देखिए बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो है ना 1 महीने का क्या कहता है उसको, इंटरनेट का खर्च है, 1 महीने का खर्च है, वो आप हमको दे दीजिए और आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा क्लास 12th का। ठीक है, देखिएगा क्लास 12th के लिए जो है, क्लास 12th के लिए मात्र 699 रुपया, बहुत कम राशि, 699 रुपया में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपको टेस्ट भी देना होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है क्लास 10 का बैच। ठीक है, क्लास 10, इसमें आपको पे करना है 499 रुपया, सॉरी 399 रुपया, 399 रुपया, जो कि बहुत ही कम राशि है क्लास 10 के लिए और क्लास 12th के लिए। ठीक है, और यदि आप हमारा क्लास 11th का बैच लेना चाह रहे हैं, क्लास 11th का यदि बैच लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मात्र 599 रुपया आपको लगेगा। लेकिन ये जो बैच है हमारा एप्लीकेशन पर बैच आएगा। हमारा ऐप आ चुका है, अपना ऐप आ गया है, जिस ऐप का लोगो आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर से, आप वहां पर ये एप्लीकेशन लोड करेंगे। उस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और वहां जाकर आप देखिएगा ये जो क्लास 11th का बैच है, इसका नाम है महाकाल बैच। ये आपका है महाकाल बैच। ठीक है, तो वहां पर महाकाल बैच होगा क्लास 11th का, तो वहां से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए मात्र 599 रुपया आपको देना है, जो कि बहुत ही कम राशि है। आपके 1 महीने का इंटरनेट का खर्च होगा, तो आप इसको पे करके आप पूरे के पूरे कंप्लीट क्लास को ले सकते हैं। और ये बैच जो आपका है ये 1/5 से शुरू होने वाला है, 1 मई 1/5/2021। ठीक है, ये बैच थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, चूंकि अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो इसमें कुछ कम बच्चे का एडमिशन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन तो ये बैच अब आपका जो है 1/5 से शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए मेन चीज, हाँ, और इधर जो आपका ये दोनों बैच है, ये दोनों जो बैच है, ये बैच आपको YouTube पर अनलिस्टेड वीडियो करके आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका दोनों बैच है इसका जो प्रोसेस है, आपको YouTube पर वीडियो मिलेगा, अनलिस्टेड वीडियो रहता है। आपको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से वीडियो का लिंक मिलेगा, उसी में आपको PDF मिलेगा और उसी में टेस्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट। हाँ, इसमें आपको टेक्स्ट बुक, केसी सिन्हा और भारती भवन के सारे क्वेश्चन को बताए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। ये जानकारी थी। चलिए, हम आपका 2 मिनट वक्त लिए, ये बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। यदि आप लेना चाह रहे हैं तो इतने कम फी में आपको कहीं नहीं कोर्स मिलेगा, बहुत ही कम फी में।
ये इसलिए रखा गया है कि चूंकि थोड़ा सा खर्च होता है, ठीक है। यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल ही रहा है, बाकी ये जो आपका कोर्स है इसमें थोड़ा सा खर्च होता है। असाइनमेंट लिखना है, फिर वो सारी चीजें जो सेटअप वगैरह में थोड़ा सा खर्च होता है, इसकी ये खर्च निकालने के लिए हम थोड़ा सा ये रख लिए हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। अब आपका क्लास यहाँ जो चल रहा है, अब इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये दोनों बैच जो है इसमें आपको क्या करना है कि हमारा ये पेटीएम नंबर है, समझ लीजिए पेटीएम नंबर है, या फिर आप इस पर फोन पे कर सकते हैं। पेटीएम या फोन पे नंबर ये हमारा 6200122528 6200122528 यह हमारा पेटीएम या फोन पे नंबर है। इस पर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पेमेंट आप कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर और आपका ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिख देते हैं 7631838484, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके नीचे नाम लिख दीजिएगा, अपना क्लास लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। हर रोज शाम के 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, शाम में 7 बजे ये बैच शुरू है, ठीक है। ये बैच शुरू है जिसमें 1-2 एक्सरसाइज हो भी गया है, ठीक है, 1-2 एक्सरसाइज खत्म भी हो गया है। तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको पीछे वाला टोटल वीडियो इसमें मिल जाएगा। शाम के 7 बजे हर रोज आपको वीडियो मिलेगा। समझ में आ गया? तो यह प्रोसेस आपको कर लेना है। चलिए अब हम आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। आज हम जो डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं वो टाइप 1 ही है, ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको अलग टाइप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप होगा। देखिए डिफरेंशिएशन में भी आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग बहुपदीय फलन को देखेंगे, यानी एक्स वाई वाला जितने भी फंक्शन होंगे आज सिर्फ और सिर्फ उसी को देखने वाले हम लोग, ठीक है, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। ना ही आज आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, ना ही आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। आज कोई फंक्शन नहीं आएगा, आज आएगा सिर्फ और सिर्फ बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और इस पर देखेंगे कि सवाल को कैसे बनाना है। पहली चीज कि बहुपदीय फलन में जो आपका सवाल आता है, कितने तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। पहला पावर वाला, पहला पावर वाला, ठीक है। दूसरा जो आपका सवाल होता है वो होता है जोड़ के रूप में, ठीक है। तीसरा घटाव के रूप में, चौथा गुना के रूप में, और पांचवा भाग के रूप में, ठीक है। ये आपको जो है 5 तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आज हम इन 5 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि जो भी डिफरेंशिएशन का सवाल ये 5 टॉपिक से आपको पूछा जाता है, ये 5 पॉइंट जो है पावर वाला, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुना के रूप में और भाग के रूप में, इस 5 टॉपिक को आज हम करेंगे क्लियर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम आपको पूरा का पूरा सिखा देंगे इसको, ठीक है। और इस पर संबंधित जो भी सवाल आपके सामने आएगा, जो भी सवाल इससे संबंधित आपके सामने आएगा, आप उसका सॉल्यूशन खुद से कर पाएंगे, आपको इस हद तक सिखा दिया जाएगा। तो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि पावर वाला होगा तो क्या करेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि पावर वाला होगा तो क्या करेंगे। पावर वाला जब भी होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर में रहेगा उससे गुना कर देना है और एक कम करके पावर में लिख देना है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2-4 सवाल अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एकदम अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर अच्छा से सीख पाइएगा। थोड़ा सा आप लोग का जो है ना वो डाउन हो गया है, जो रुचि था ना पढ़ाई के प्रति वो डाउन हो गया है। इसके पीछे का रीजन है लॉकडाउन वगैरह। तो देखिए ये लॉकडाउन आपके लिए जो है श्राप नहीं है, ये आपके लिए वरदान है और इसको समझने की जरूरत है, इसका यूज करने की जरूरत है। आप लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इससे उबरिएगा ना तो आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। यदि आपके पास सुविधा है तो इसका प्रयोग मतलब उपयोग करना सीखिए। आप लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे, इसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। पहले चलिए हम बात कर लेते हैं पावर वाला में।
ठीक है, पावर वाला में। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा y बराबर x के पावर 9, y बराबर x के पावर 9, आपको कहेगा कि x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब भी पावर वाला रहेगा, समझ लीजिए, जब भी पावर वाला रहेगा तो पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है, आपको कल बता दिए थे, पावर वाला का डिफरेंशिएशन होगा कि जो पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एगो कम कर देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पावर में से एगो कम कर देंगे तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। एक और सवाल, मान लीजिए कि x के पावर 10 लिखे। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, 10 से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 10 में से 1 घटा देंगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आसान है। फिर देख लीजिए, मान लीजिए कि y बराबर है आपका 20x के पावर 10, 20x के पावर 10, तो भी आपको नहीं घबराना है। ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है इसको ज्यों का त्यों रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको कांस्टेंट को ज्यों का त्यों रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो कांस्टेंट आपका 20 ज्यों का त्यों। अब बाकी तो इसको देखिए तो पहले जैसा नहीं है, है ना, पहले जैसा है, x के पावर 10 ये तो पहले जैसा है। तो क्या करना है, पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि पावर से गुना कर लेना है, अब पावर में से एगो कम कर देना है। ठीक है, अब देखिए गुना कर लीजिए, तो 20 दहाई के 200 इंटू एक्स के पावर 9, देख लीजिए डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। यदि यह आपका पावर जो है बटा के रूप में भी आ जाए, दशमलव के रूप में भी आ जाए, तो भी आपको नहीं घबराना है, क्रिया वही करना है जो आपको यहां बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहां लिखे y बराबर x के पावर, ध्यान से देखिएगा, x के पावर 3/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो पावर में है उसको आगे में लिखेंगे। ठीक है, और पावर में से 1 कम कर लेंगे, यानी 1.5 में से 1 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स के पावर, 1.5 में से 1 घट गया तो आधा, यानी 1/2। और पावर में जो 1/2 होता है उसको आप रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब ही होता है रूट। ठीक है, पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, इसलिए इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किन्हीं लोगों को। ठीक है, चलिए तो 2-3 सवाल आपके लिए यहां पर अभी छोड़ रहे हैं। ये 2-3 सवाल आपके लिए है। y बराबर 10 इंटू एक्स के पावर 5, y बराबर 20 इंटू एक्स के पावर 5/2, y बराबर 5/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, y बराबर 7/5 इंटू एक्स के पावर 1/2। इतना आपको बना लेना है। ठीक है, इस पर आधारित आपको इतना सवाल बना लेना है। होल पावर वाला जो सवाल है वो आपको एक बेसिक सवाल के रूप में इतना दे रहे हैं, ये आपको बना लेना है। अब इसके अगले मतलब अगला जो टाइप होगा इसकी ओर बढ़ते हैं कि आगे आपका क्या है, होल पावर यहीं तक खत्म नहीं हो रहा है और आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले आप इतना सीख तो लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से क्रिया करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, होल पावर वाला में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीज बता देते हैं। पहला चीज कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट TNT कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यानी कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी लिख देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। यदि अकेला कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहां लिखिए हम x² + 2, मान लीजिए कि y बराबर है x² + 2, तो यहां पर 2 चीज आपको दिख रहा है, एक तो आपका x² है और एक आपका केवल कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे बाबू, तो x² का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है कि पावर से गुना करना है और पावर में से 1 कम कर देना है, प्लस। ठीक है, प्लस यहां पर तो कांस्टेंट है ना 2,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2x। अब आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर क्यों हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहां कांस्टेंट जो 2 लिखा हुआ है, 2, यह 2 नहीं 2 इंटू एक्स के पावर 0 है। ठीक है, 2 इंटू एक्स के पावर 0 है, क्योंकि यदि आप x के पावर 0 लिखते हैं तो इसका मान 1 के बराबर होता है, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए, तो यह 2 नहीं है, 2 इंटू एक्स के पावर 0 है। अब यहां 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन आपको इसका करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन करोगे बाबू, तो क्या बताए हैं कि होल पावर वाला में जो डिफरेंशिएशन करना है, कैसे, पावर से गुना करना है और पावर में से 1 घटा देना है। तो जैसे ही 0 यहां है 2 गुने 0, जैसे ही गुना में 0 आ गया तो गुना करने पर टोटल 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, अकेला कांस्टेंट, ठीक है, वहां पर यदि कोई कांस्टेंट आपका आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं किसका है? तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां इसका डिफरेंशिएशन 2x के बराबर हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे y बराबर 5x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 8x प्लस 3, मान लीजिए, ठीक है। जोर में है तो अलग अलग ही आपको जैसे जैसे है वैसे वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। चलिए मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे? पहले तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट जो 5 है ये बाहर रहेगा। अब क्या होगा? तो यहां बच गया x के पावर 4। तो यहां तो होल पावर वाला रूल लगेगा ना, होल पावर वाला रूल लगेगा, यानी पावर से गुना होगा, अब पावर में से एगो कम जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। अब क्या होगा? तो यहां होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एगो कम कर देंगे, तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहां भी 8 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। तो यहां पर देखिए, अब ये क्या है कि x के पावर में 1 है, तो क्या होगा? पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। पावर में 1 था, 1 घटाइए दिए, तब पावर में 0 बच गया ना। अब प्लस, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां समझिएगा, 5 चौके 20 इंटू x के पावर 3 प्लस 3 दूना 6x प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे 8, और किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 के बराबर, अब प्लस 0, यानी हो गया 20 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 6x प्लस 8। देख लो बाबू, ये बन गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे पटरी पर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके बेसिक चीज है, इसको आप यदि सीख लेते हैं बेसिक चीजों को, तो आपको डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा ये बेसिक चीजें सीखना है। एक चीज आप ध्यान दिए यहां कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना के बराबर आया? तो 1 के बराबर आया। कितना के बराबर आया? 1 के बराबर। क्यों आया? एक बार और आप देख लीजिए, यदि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा dx बटा dx तो इसका मान 1 के बराबर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि dx से dx कट गया इसलिए इसका मान 1 के बराबर हो गया, तो बहुत गलती सोच है, गंदा सोच है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है समझिएगा। देखिए, dx बटा dx लिखने का मतलब है यहां x है, x का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, और आपको हम बता दिए हैं कि जब भी होल पावर वाला होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे। यही तो करेंगे ना, पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स के पावर, 1 में से 1 घट गया 0। अब किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि यदि x रहेगा सीधे x, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्यों होगा? आपको समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एक और सवाल हम करते हैं यहां,
मान लीजिए y बराबर है यहां 10 इंटू एक्स के पावर, ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू एक्स के पावर 8 प्लस 7x के पावर 6 अब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए कांस्टेंट को ज्यों का त्यों रखेंगे, अब पावर में जो है उतना से गुना करेंगे या एगो कम कर देंगे, सॉरी 8 में से एगो कम होगा तो 7 प्लस, देखिए ये कांस्टेंट ज्यों का त्यों, पावर ज्यों का त्यों, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे प्लस 3 इंटू, यहां देखिए पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे आप प्लस, ये तो 9 है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अब देख लीजिए कितना आ गया, 8 दाई 80 x के पावर 7 प्लस 7 छक 42 x के पावर 5 प्लस 3 दूना 6x, ये इसका आंसर हो गया। अब आप चाहे तो इतना क्रिया ना करके सिर्फ एक लाइन में डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। हमारा प्रयास था कि हम आपको पटरी पर लाएं धीरे धीरे, 2-3 सवाल में हमने ये क्रिया करके दिखाया। अब आपको इतना बड़ा भी क्रिया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप सीख जाइएगा बहुत ही आसानी से। डिफरेंशिएशन सब कहता है कि भारी है, लेकिन हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन भारी नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा हल्का तो कुछ है ही नहीं, बस उसको सीखना बहुत जरूरी है। आप सीख गए हल्का है, नहीं सीखे तो आवा भी भारी है। ठीक है, वही बात है। आ जाओ ध्यान से देखो, जैसे हम लिखे y बराबर 10 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस 9 इंटू एक्स के पावर 8 प्लस 8 इंटू एक्स के पावर 7 प्लस 7 इंटू एक्स के पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस 7x प्लस 9 मान लिया जाए। इतना बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जो है आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, और वो भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, आंसर यही आएगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आएगा और आपको कह दे कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, y के रूप में x के रूप में फंक्शन है और आपको कहे कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान काम करेंगे। थोड़ा सा धैर्य से बना के देखिएगा। जोड़ घटाव वाला जब भी इस तरीके का बहुपदीय फलन आ जाएगा और आपको उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, तो आप एक लाइन में उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, जो आगे रहेगा जो ऊपर में रहेगा दोनों को गुना 10 नमा 90 इंटू एक्स के पावर 1 कम करके प्लस, देखिए जो आगे रहेगा जो ऊपर में रहेगा दोनों का गुना 9 72 एक्स के पावर 1 कम करके, तो 8 में से 1 कम करेंगे 7 प्लस, जो आगे रहेगा जो ऊपर में रहेगा दोनों का गुना 8 सत्ते 56 इंटू एक्स के पावर 1 कम करके प्लस, जो आगे रहेगा जो ऊपर में रहेगा दोनों का गुना, तो 7 छक 42 इंटू एक्स के पावर में 1 कम करके, तो 6 है तो 1 कम कर दीजिए यानी 5 प्लस, यहां देखिए जो आगे है जो ऊपर में है दोनों को गुना करेंगे तो 6 पचे 30 इंटू एक्स के पावर में 1 कम करके, तब 5 में से 1 कम करेंगे 4, यहां देखिएगा प्लस 7, इतना अकेला x है तो इसका 1 हो जाएगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और यहां 9 है यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक बार में आपका आंसर आ गया। बोलिए कितना आसान है, पता चला। धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर चढ़ रही होगी, और जब पटरी पर चढ़ेगी तो फिर उसका एक्सीलेटर भी लगाएंगे, और जब एक्सीलेटर लगाएंगे तो फिर उसका टॉप गियर भी लगाएंगे, और जब टॉप गियर लगेगी तो गाड़ी चलेगी काफी तीव्र गति से। इसलिए अभी जो है पटरी पर चढ़ रही है, गाड़ी चढ़ रही है। ठीक है, तो आपको यहां से ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए y बराबर
3/2 इंटू एक्स के पावर 5/2। कहेंगे बटा वाला नहीं कर रहे गुरुजी, हाँ लीजिए ना, वो भी कर रहे हैं। प्लस 7/2 इंटू एक्स के पावर 5, हर समय 5/2, चलिए 3/2, प्लस 9/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 9। ठीक है, अब आपको यहां पर बटा वाला देखकर तो घबराहट हो रहा होगा। हमारा चेला नहीं घबराएगा, कभी कभी नहीं घबराएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल को देखकर, क्योंकि हर एक सवाल का तोड़ उसके पास रहेगा, हर एक सवाल का जोर उसके पास रहेगा, और वह हर एक सवाल को बनाने के लिए सक्षम रहेगा यदि वो अंत तक देख रहा होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहा होगा, गर्दा से गर्दा उड़ा देगा एकदम। ठीक है, चलिए देखिए क्या बताया आपको। चलो बाबू देखिए, ये बोले कि ये दोनों को गुना करेंगे, तो चलिए 3/2 और 5/2, तो 3/2 गुने 5/2 इंटू एक्स के पावर में 5/2 का मतलब होता है अढ़ाई, 5/2 का मतलब अढ़ाई, अढ़ाई में से एगो कम कर देना है ना, ये अढ़ाई में से एगो कम कर देना है, तो होगा कितना, अढ़ाई में से एगो कम करेंगे तो 1.5, और 1.5 का माने होता है 3/2। ये सब चीज आप पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा सा इसको केवल क्लियर करने की जरूरत थी और आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लस फिर देखिए ये जो आगू में है और ये जो ऊपर में है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 7/2 गुने 3/2 इंटू एक्स के पावर में, ये देखिए 3/2 का माने 1.5, और 1.5 में से एगो कम कर देना है तो आधा, एगो कम करके पावर में लिखेंगे, प्लस ये जो आगू में है और ये जो ऊपर में है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 9/2 गुना 1/2, आप पावर में से एक कम कर लेंगे। बाबू ध्यान दो, यहां है आधा, आधा में से एक कम करेंगे, आधा आपके पास है ये है, और कोई कहता है कि नहीं हमको एगो दो, तो कहां से लाके दोगे, आधा तो कर्जा ना लेगा किसी से, समझ में आ रहा है। आपके पास मान लीजिए कि आधा आम है, आधा ही है, या आपके पास 8 आना पैसा है, या कोई आपसे कह रहा है कि हमको 1 रुपया दो, तो 8 आप अपन वाला दीजिएगा, तो आपका पैसा खत्म। अब 8 आना कहां से लाइएगा, तो किसी से कर्जा लीजिएगा, कर्जा का चिन्ह माइनस में होता है, तो आधा में से 1 रुपया घट गया, तो आधा रुपया आपका हो गया माइनस में, ये अकेला कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। बाकी आपको गुना करने बहुत अच्छा से आता होगा। 5 × 15/4 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 7 × 21/4 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 9 × 9/4 इंटू एक्स के पावर -1/2 प्लस c। आप एक चीज और कर सकते हैं, यहां पावर का माइनस हटेगा तो बटा में जाएगा, ऐसा तो आप लोग कर सकते हैं ना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। पावर का हटेगा माइनस बटा में जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं कि पावर वाला 1/2 हटा के आप रूट भी लगा सकते हैं, पावर का 1/2 हटा के आप रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब रूट ही होता है, वर्गमूल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए इस तरीके का सवाल बन जाएगा आपसे है। ये जोड़ घटाव वाला है, यहां पर जब आप सभी जोड़ जोड़ लिखा हुआ है तो हम जोड़ में लिखे, घटाव रहेगा तो घटाव में लिखेंगे ना भाई, सिंपल तो है। बोलिए बन जाएगा। तो आज हम लोग जोड़ घटाव पर रोक दें, कल गुना भाग देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए ना, बहुत मजा आएगा। और बाकी यदि आप लोग हमारा पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ कुछ डिटेल दिख रहा होगा, आप इसके अनुसार फॉलो कर लीजिएगा, आपको पेड कोर्स मिल जाएगा पूरा का पूरा, क्लास 12th का या क्लास 11th का या फिर क्लास 10 का, जो भी आप लेना चाह रहे हैं आसानी से। बहुत मज़ेदार ढंग से क्लास चलेगा, PDF मिलेगा आपको, टेस्ट देना होगा, डेली क्लास मिलेगा, वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट बुक का होगा, KC सिन्हा का, भारती मन का, तीनों के तीनों मिलाया हुआ एक कंप्लीट असाइनमेंट होगा जिससे आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी बात फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि 11,1111 कैसे लिखेंगे, और दूसरा सवाल आपसे हम पूछने जा रहे हैं अभी कि 0 जो है कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, ये आपका सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल है और आशा करते हैं कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। यदि आपको जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।